तो आज हम लोग देखेंगे डिस्मेनोरिया। तो यार ये जो डिस्मेनोरिया है ना, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो नॉर्मल क्लिनिक होती है उसमें जनरल केसेस डिस्मेनोरिया के बहुत मिलते हैं और मोस्टली वहाँ पे प्राइमरी डिस्मेनोरिया के ही केसेस मिलते हैं। तो डिस्मेनोरिया को कैसे डिफाइन करते हैं? पेन ड्यूरिंग मेंसेस। मेंसेस मतलब जब भी पीरियड आता है तो पेन ड्यूरिंग मेंसेस दैट अफेक्ट द डे टू डे एक्टिविटी। तो यहाँ पे जब पीरियड के टाइम ही जब पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, इतना पेन कि डे टू डे एक्टिविटी को हार्मफुल करे। मतलब वो कोई अगर लेडी है, अगर वो जॉब पे जा रही, जॉब नहीं कर पाए अच्छे से, कोई हाउसवाइफ है तो खाना ना बना पाए, ऐसा करके कोई स्कूल जा रही है या फिर कॉलेज जा रही है लड़की, वो कॉलेज एक्टिविटी न कॉलेज में ना जा पाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्मेनोरिया। तो इसमें दो पार्ट होता है। प्राइमरी का मतलब वो होता है जिसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है पर डिस्मेनोरिया मतलब पेन हो रहा है। तो इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे एंजाइटी हो गया, पेन हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब का प्रेशर मतलब जैसे पढ़ाई का प्रेशर हो गया, ये सब किस में आ गया। या फिर परफॉर्मेंस का मतलब सेक्सुअल परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही। परफॉर्मेंस का मतलब कोई लड़की है, मतलब कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहती है या फिर ज़्यादा मतलब अपने आप को बोलते हैं ना, मतलब सोचती है कि मैं बहुत बड़ी बन जाऊँ, ऐसा करके लाइफ में अच्छा करूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस। सेकेंडरी पैथोलॉजी मतलब क्या होता है, जिसमें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मतलब कोई बीमारी है उसको, इसी वजह से पेन हो रहा है। जैसे इसमें एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, IUCD हो सकता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है, पेल्विक अधेशन हो सकता है, फाइब्रॉइड हो सकता है। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे ये अभी यूट्रस हो गया, यूट्रस। तो एंडोमेट्रियोसिस मतलब जो एंडोमेट्रियम होता है वो यूट्रस में ना होकर कहीं और पे हो। जैसे ये एंडोमेट्रियम मतलब मोस्ट कॉमनली ये ओवरी में एंडोमेट्रियम आ जाता है, ओवरी में। या फिर अब एंडोमेट्रियम यूट्रस में ना होकर कहीं और हो, जैसे ओवरी में हो, या फिर बोले बेसिकली इंटेस्टाइन में हो, लिवर में हो, किडनी में है, पर मोस्टली एंडोमेट्रियोसिस में ओवरी में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोज शेडिंग होती है, ब्लड बाहर नहीं जाता। इसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है और यहाँ पे क्या होता है, पेन होता है। तो एंडोमेट्रियोसिस। एडिनोमायोसिस का मतलब क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो मायोमेट्रियम में आ जाता है। ये अपना ये हो गया अपना, ये मायोमेट्रियम में आ जाता है। तो मायोमेट्रियम में आ जाता है तो जो यहाँ पे छोटे छोटे ब्लड वेसल, यहाँ पे ब्लड की लीडिंग होती है और क्लोज शेडिंग हो जाती है। तो मायोमेट्रियम जो होते हैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता और वहाँ पे पेन होता है। और IUC मतलब अभी यहाँ पे कॉपर टी सबको मालूम है, अगर वो डाल देते हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। अभी वहीं इन्फ्लामेशन की वजह से PG रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, उसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है वहाँ पे और स्वेलिंग होती है। सर्वाइकल स्टेनोसिस बहुत ही आसान है। अभी यहाँ पे जो सर्विक्स होता है, ये सर्विक्स क्या करता है, जब ब्लड बाहर आता है तो अपना जो इसका एक्सटर्नल OS होता है वो ओपन हो जाता है और ब्लड यहाँ पे बाहर जाता है। पर यहाँ पे स्टेनोसिस मतलब अगर यहाँ पे बंद है इसका मुंह, तो क्या होगा, जो ब्लड आएगा तो वहाँ पे बार बार क्या ऊपर जाएगा, इससे क्या होगा, यूट्रस जो है स्वेल हो जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा। अब दूसरा है पेल्विक अधेशन। पेल्विक अधेशन बहुत आसान है। जैसे हम लोग को पता है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ब्लैडर होता है, ब्लैडर के बाद यहाँ पे ये अपना होता है यूट्रस और यहाँ पे होता है अपना रेक्टम। तो यहाँ पे अधेशन बन जाता है। अधेशन मतलब क्या होता है, एक बैंड फॉर्म होता है। अभी लेडी चलती है तो अगर वो ज़्यादा तेज़ चलती है या फिर कूदती है तो ये जब स्ट्रेच होता है तो उसकी वजह से पेन होता है। अब फाइब्रॉइड का मतलब क्या होता है, मायोमेट्रियम जो होता है उसका ओवर ग्रोथ हो जाता है, उसकी वजह से पेन होता है। तो हम लोग देखेंगे फाइब्रॉइड अलग से ही टॉपिक है, ये सब पूरा अलग से ही टॉपिक है। उसके बाद एंडोमेट्रियल पोलिप मतलब कोई भी चीज़ जो होती है ओवर ग्रोथ होकर बाहर निकल जाना, उसको हम लोग बोलते हैं पोलिप। अब इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या क्या कराते हैं, इसमें USG करा सकते हैं।